को जय मसीह की। एक बार मेरे जीवन में ऐसा एक सौभाग्य मिला है कि आप लोगों के मध्य में प्रभु का वचन को लेकर के आऊं, और प्रभु की दया से हम सब यहाँ पर स्वस्थ हैं। और कुछ दिन पहले हम लोगों का तबीयत सही नहीं था, लेकिन अभी प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया से हम सब स्वस्थ हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो छोटी सी सेवकाई प्रभु ने दिया है वो भी अच्छा से चल रहा है। और आइए आज की वचन की ओर हम लोग जाएंगे। यहाँ जो शीर्षक हम लोगों ने देखा है कि पाप के प्रति हमारी दृष्टिकोण। नीति वचन 23:7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। क्या हम लोग देखते हैं, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो व्यक्ति का स्वभाव होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो व्यक्ति होता है। मेरे प्यारो, तो हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य जो सोचता है वही अपने जीवन में प्रकट करता है। जो मनुष्य जो अपने मन में विचार करता है वही मनुष्य अपने जीवन में जो है दिखाता भी है। इस बात को हम लोग देख सकते हैं। उतना ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह भी नया नियम में मत्ती के सुसमाचार उसका 15 अध्याय में जो कुछ फारूसी लोग क्या कर रहे थे कि ऊपर की दिखावटी कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे चेले लोग हाथ धो करके नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस प्रकार से कहते हैं, जो मनुष्य सोचता है उसके मुंह से वही निकलता है। और बहुत सारे बातें, व्यभिचार की पाप, चोरी, बहुत सारे ऐसी बातों को वहां पर प्रभु यीशु मसीह वर्णन करते हैं। मेरे प्यारो, हाथ धो करके नहीं खाने से, हाथ धो करके कोई व्यक्ति हाथ नहीं धोता है और खाता है, उससे पाप नहीं होता, बल्कि हमारे मन में जो सोच और विचार उत्पन्न होते हैं और हम उसी सोच और विचार के अनुसार हम काम करने लगते हैं, उसी से ही पाप हमारे जीवन में होते रहता है। क्या हम लोगों ने जो है इस बात को साबित करने के लिए प्रयास किया? जो मन में होता है वही हमारे जो है हम लोग उस काम में लग जाते हैं। जो हमारे मन के अंदर होता है हमारे जो मुंह से वही निकलता है। जो हमारे मन में होता है, जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, वही एक एक्शन के तौर पर, एक कार्य के तौर पर, कोई भी क्यों ना हो, अगर चोरी करना हो, पाप करना हो, बेविचारी करना हो, या डाका डालना हो, अत्याचार करना हो, आरोप लगाना हो, ये सब कुछ हमारे मन में जो विचार होते हैं उसी के अनुसार ही हम इस प्रकार के कामों को करने लगते हैं। हम इस बात को साबित करने के लिए प्रयास किया कि वास्तव में पाप इस संसार में है और उसी के अनुसार ही हम ये सब काम करने लगते हैं। हमारे मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। मेरे प्यारो, आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके उस पाप के प्रति आपका हृदय, आपकी मन, आपकी स्वभाव कैसा है, आप किस दृष्टिकोण से उस पाप को देखते हैं। जब संसार की ओर हम लोग देखते हैं पाप के विषय में, कुछ लोग तो पाप है ही नहीं करके कहते हैं। अविश्वासी लोग हैं, इस प्रकार की बहुत सारे बातों को अपने प्रवचन के द्वारा प्रमाण करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे प्रचारक अपने प्रवचन के द्वारा इस प्रकार की प्रमाण प्रदान करना प्रस्तुत करते हैं, प्रदान करते हैं कि पाप की अस्तित्व नहीं है। मेरे प्यारो, क्या पाप की अस्तित्व वास्तव में नहीं है? पाप की अस्तित्व कोई भी इस बात को जो है डिनाई नहीं कर सकता। मेरे प्यारो, पाप वास्तव में उसकी अस्तित्व है। अपने प्रवचन के द्वारा कुछ लोग इस प्रकार से सिखाते हैं, और कुछ ऐसे जो धर्म संस्थान है, धर्म है, वो धर्म के गुरु लोग भी इस प्रकार के जो है शिक्षा देते हैं कि पाप वास्तव में उसकी रियलिटी नहीं है, पाप है ही नहीं, पाप की कोई सत्यता है ही नहीं। इस प्रकार की बात को भी लोग कहने लगते हैं। आज को करीबन 10 वर्ष पहले मैं जब ग्वालियर में रहता था, उस वक्त एक व्यक्ति मेरे को मिला था। जब
के वक्त में सुना रहा था, वो इस प्रकार से कहने लगा कि मैं तो पाप करता ही नहीं, पाप की अस्तित्व है ही नहीं, पाप क्या होता है, इस प्रकार की बातों को करके तर्क करने लगा था। लेकिन देखते देखते धीरे धीरे बातें करते 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 वो इतना गाली एक जो है दो वचन बोलेगा, मतलब दो शब्द उसको बोलना है तो एक शब्द गाली निकालने लगा। थोड़ी देर पहले तो बहुत शिष्टाचार तरीके से वो बातें कर रहा था, फिर बाद में उसकी ओरिजिनलिटी बाद में धीरे धीरे प्रकट होने लगी। मेरे प्यारो, कुछ लोग ऐसे हैं कि पाप है ही नहीं करके डिनाई तो करते हैं, लेकिन अपना मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार के द्वारा अपने मुंह से वे लोग निकालने लगते हैं। पाप की अस्तित्व है। बहुत सारे ऐसे धर्म संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे प्रवचन देने वाले प्रचारक हैं, वो लोग भी इस प्रकार की बातों को कहने लगते हैं। ये पाप की अस्तित्व नहीं है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल इस प्रकार से कहती है कि बाइबल कहती है कि पाप की रियलिटी है, पाप की अस्तित्व है। जब हम पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 4था वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तब हमें वहां पता चलता है कि वास्तव में पाप की अस्तित्व है। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और 3रा पद। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 4था। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और व्यवस्था का विरोध करना ही पाप होता है। उसका मतलब क्या है कि जो नियम बनाई गई है, जो कानून व्यवस्था बनाया गया है, जो नैतिक नियम बनाई गई है, उस नैतिक नियम का उल्लंघन करना ही पाप होता है। बहुत सारे जगहों में ज्यादातर विदेशों में इस प्रकार से किसी का जो घर के जो खेत होती है या उनकी घर की जो बाउंड्री होती है, इस प्रकार से लिखते हैं अंग्रेजी में, ट्रेसपैसिंग इज सिन और ट्रेसपासिंग विल बी पनिश्ड, ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड करके इस प्रकार से लिखते हैं। उसका मतलब इस जो बाउंड्री है इसको तुम क्रॉस करोगे तो तुम दंडित होगे। रेलवे स्टेशन में आप लोगों ने इस प्रकार से देखे होंगे, थूकना मना है, यदि थूके हुए पाए गए तो 500 रुपए का जुर्माना। ये क्या है? कानून बनाई गई है, व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था का विरोध जाना जो है दंडनीय अपराध है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन में जो कानून व्यवस्था बनाई गई है, परमेश्वर ने बहुत सारे नैतिक नियम को तय करके रखा है, उस नैतिक नियमों का उल्लंघन करना पाप होता है। जो व्यक्ति उसका विरोध भी करता है वो ही पाप होता है करके परमेश्वर का वचन ये अफर्मेशन देती है। और भी वचनों को यदि हम लोग देखें तो फिर प्रभु का वचन रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय 23 पद में भी हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। रोमियो 14 का 23। रोमियो 14 का 23। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड की योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर भी उसी इस प्रकार से पाप की अस्तित्व का जो एम्फेसिस दिया गया है। इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो है परमेश्वर का वचन में बताया गया है कि विश्वास जो व्यक्ति नहीं करता, विश्वास से जो काम नहीं करते वो पाप है करके भी प्रभु का वचन बताती है। पहला यूहन्ना 5 का 17 जब हम लोग पढ़ेंगे, याकूब का पत्री 4 अध्याय 17 पद को भी हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी पाप की अस्तित्व के विषय में बताई गई है। पाप एक वास्तविक चीज है मेरे प्यारों, हमारे जीवन से होते रहती है, मनुष्य का जीवन से पाप होते रहता है।
वचन में यदि हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसी वचन में हम लोग देख सकते हैं कि जो पाप की किस प्रकार से पाप 22-23 प्रकार के करीबन 20 प्रकार के पाप जो है प्रभु का वचन में दर्शाया गया है। बहुत तरह तरह की पापों को प्रभु का वचन में दर्शाया गया है, जैसे कि गलातियों का पत्र उसका 5वां अध्याय 19, 20, 21 पढ़ेंगे। गलातियों का पत्री 5वां अध्याय 20, 21, 19, 20, 21 पढ़ेंगे। 5वां अध्याय 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, ढाई, मतवालापन, लीला कीड़ा और इन ऐसे कामों और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे को पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का वचन बस। तो हम लोग देख सकते हैं कि पाप होता क्या है। गलातियों का पत्र में हम लोग देखते हैं, उसके साथ साथ दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 5 में भी हम लोग जो पाप की सूची को हम लोग देख सकते हैं। वहां पर भी पाप का एक लिस्ट वहां पर दिया गया है। मेरे प्यारों, प्रभु का वचन पाप के विषय में बहुत साफ तरीके से बताती है कि पाप की अस्तित्व है। प्रभु का वचन यह भी कहता है कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं बचा जो पाप नहीं करता। हम सबके सब लोग पाप करते हैं। मनुष्य जाति पापी है, सबके सब मनुष्य जाति पापी है। दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय 36 पद हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं करता। जैसे 36 पद दूसरा इतिहास 6:36। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंधुआ करके किसी देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाएं। आगे बस हम लोग क्या देख सकते हैं कि निष्पाप तो कोई भी व्यक्ति नहीं। हम लोग SBS में इस प्रकार से जो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम इस प्रकार से सिखाते हैं, पाप प्रत्येक मनुष्य करता है। किस प्रकार से मनुष्य पाप करता है? 3 तरीके से मनुष्य पाप करता है। पहला अपना सोच से, दूसरा अपना बोली से, तीसरा अपना कर्म से वो करता है। हर व्यक्ति पाप करता है। सोचना, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत काम करना, ये पाप होता है। इसीलिए प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि निष्पाप कोई भी व्यक्ति नहीं है, सब के सब पापी है। लेकिन हम दूसरों के सामने इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि मैं निष्पापी हूं, मेरे जैसा धर्मी व्यक्ति और संसार में कोई नहीं, मेरे जैसा धर्मी स्त्री, धर्मी लड़की और कोई नहीं हो सकता, मेरे जैसा धर्मी पुरुष या धर्मी लड़का, निष्पाप व्यक्ति कलीसिया में या दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मेरे प्यारे, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन से इस प्रकार की गलतियां और पाप होते रहती है, लेकिन प्रभु का वचन साफ तरीके से मना करता है कि इस प्रकार की पापों से हमें बच करके रहने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, पाप के प्रति आपका और मेरा स्वभाव कैसा है? क्या पाप है और हम डिनाई करते हैं कि हम पाप नहीं करते? हम पाप करते हैं, बल्कि लोगों के सामने क्या हम लोग इस प्रकार की दिखावटें करते हैं कि मेरे जीवन से पाप नहीं होता? क्रूस बताती है, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है, वो क्रूस भी हमें इस प्रकार की प्रमाण देती है
कि वास्तव में पाप की अस्तित्व है। रोमियो चौथा अध्याय और उसकी 25वीं आयत में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? यदि पाप नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना भी व्यर्थ है। रोमियो चौथा अध्याय उसकी 25वीं आयत। ब्रदर कौन सा वचन? रोमियो 4 का 25। ओके ओके, सॉरी, मैं थोड़ा सा बात में चला गया। रोमियो 4 का 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हम लोग क्या देख सकते हैं? हमारे पाप के कारण ही वो पकड़वाया गया, वो क्रूस पर मर गया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस भी एक प्रमाण है, पाप की अस्तित्व है। प्रभु का वचन इब्रानियों 9 का 28 और 29 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं कि पाप की अस्तित्व है मेरे भाई। इब्रानियों 9 का 28 पढ़िए भाई। रोमियो इब्रानियों 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 6 का 9 का 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों का पापों के लिए एक बार उस क्रूस पर बलिदान किया। क्रूस भी हमें प्रमाणित करती है कि पाप की अस्तित्व है। लेकिन हमारी जो समाज है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रवचन देने वाले लोग हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उस पाप की अस्तित्व को वे डिनाय करते हैं, वे इनकार करते हैं कि पाप है ही नहीं। आज वर्तमान में हम लोगों ने देखा कि वास्तव में पाप की अस्तित्व है। प्रभु यीशु मसीह इस बात का प्रमाण देते हैं कि जैसे हमारी मन लगता है वैसे ही हम काम करने लगते हैं। उसी प्रकार जो गलत सोच और विचार हमारे उत्पन्न होते हैं वही विचारों के अनुसार हम काम करने लगते हैं और व्यवस्था का उल्लंघन करना ही पाप। प्रभु का वचन से हम इस प्रकार की प्रमाण को देखा। क्रूस के प्रमाण हम लोगों ने देखा। यदि पाप नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे प्यारों, यदि पाप नहीं होती तो आज आपके घर को ताला देने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जेल की आवश्यकता नहीं है, पुलिस की आवश्यकता नहीं है। पाप की अस्तित्व है, इसीलिए इन सब कुछ व्यवस्थित करके रखा गया। हर समय व्यवस्था का उल्लंघन करके हम पाप करते हैं, यही तो पाप है मेरे प्यारों। प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था का उल्लंघन करना ही पाप। आज कोर्ट देखते हैं, पुलिस देखते हैं, ट्रैफिक रूल्स देखते हैं, आज टिकट खरीदना, लोग घर का ताला को देखते हैं, जेल को देखते हैं। ये सब हमें इसीलिए बताती है कि पाप की अस्तित्व वास्तविक है और पाप है, संसार मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं पाप है ही नहीं करते हैं, और कुछ लोग इस प्रकार से भी हैं। हमारी दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग पाप को क्या करते हैं कि मॉकिंग करते हैं। उसका मजाक उड़ाते हैं वो लोग। नीति वचन 14 अध्याय
नीति वचन 14 अध्याय उसकी 9वां पद। जी सर। लोग दोषी होने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्टा जानते। Fools make a mock at them. मूर्ख है ऐसा व्यक्ति जो पाप को ठट्टा उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। उसके पीछे 10वां पद का 23 पद को भी पढ़ेंगे। मन अपना ही सुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। 23 वचन, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। नहीं 10 का 23, 10 अध्याय का 23। जी सर, 10 का 23। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या करता है? तो महापाप करना उसको हंसी की बात जान पड़ती है। अरे कुछ नहीं हुआ। पाप हुआ है, इतना बड़ा पाप होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ है। इस प्रकार के लोग जो है पाप का मजाक बनाते हैं, पाप का हंसी उड़ाते हैं। अभी वर्तमान में गुजरात का केस को भी हम लोग उसी प्रकार से देख सकते हैं। वो लोग अच्छे से व्यवहार किया, इसीलिए उनको छोड़ दिया जा रहा है। इतनी बड़ी अपराध उन्होंने किया था। बिल्किस बानो का कहानी तो आप सब लोग जानते हैं, गुजरात का केस के विषय में। मेरे प्यारों, पाप को वास्तव में लोग मजाक बना करके रखा है। कुछ लोग जो है मजाक समझते हैं, समथिंग ये फनी करके समझते हैं, और कुछ लोग इसको जो है ठट्टा में लेते हैं। अच्छी मजाक करना, हंसना अच्छी बात है। प्रभु का वचन कहता है कि हंसो, जोकिंग करो, मजाक करो, लेकिन इस प्रकार की पाप के विषय को भी मजाक बनाना ये वास्तव में बहुत बड़ी अपराध है। प्रभु का वचन कभी मना नहीं करता कि तुम हंसो या मत हंसो। प्रभु का वचन ये नहीं कहता। हंसने के लिए और इस प्रकार की जो है जोक वगैरह करने के लिए प्रभु का वचन हमें अनुमति देती है, लेकिन इस प्रकार के पाप के प्रति हमारे जो स्वभाव दिखाना प्रभु का वचन मना करता है। नीति वचन 17 अध्याय का 22 पद में भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन आनंद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए कहता है। 17 का 22, मन का आनंद अच्छी औषधि है। यदि हम मन में खुशी रहते हैं, परिवार में यदि आनंद और खुशी से हम रहते हैं, ये हमारे लिए दवा के समान है। प्रभु का वचन हमें बता दे प्रकार से हम करें। एक दवा के समान है। प्रभु का वचन हमें हंसने और खुशी से रहने के लिए अनुमति देती है, लेकिन पाप के प्रति हमारा स्वभाव वास्तव में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण जो है, पाप को देखा तो उसकी मजाक उड़ाना, ये महापाप के समान ही। मेरे प्यारों, आइए आपके और मेरा स्वभाव इस प्रकार से है। पाप को आप और मैं इस प्रकार से देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, पाप को प्रेम करते हैं। हम में से भी पाप को हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन इस पाप को प्रेम करने के विषय में बहुत गंभीरता से बताती है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 15 पद, पाप के प्रति किस प्रकार से हमारी दृष्टिकोण होना चाहिए।
से, गंभीर रूप से इस प्रकार से बताती है। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और 15 पद। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बहोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हम लोग क्या देख सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाप को प्रेम करते हैं, अधर्म की मजदूरी को बहुत प्रेम करते हैं। आपका और मेरा रुख कैसा है? क्या आप पाप को आप और में प्रेम करते हैं? पाप की कमाई बहुत मीठा लगता है, जैसे कि नीति वचन में हम लोग देखते हैं, चोरी किया हुआ खाना व चोरी किया हुआ फल बहुत मीठा लगता है। कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में वास्तव में मेरी प्यारो कड़वाहट में बदलती है। आज अच्छे से खा लोगे चोरी किया हुआ सामान, चोरी किया हुआ वस्तु को, बाद में पश्चाताप, बाद में आप अनुताप करेंगे, पश्चाताप करेंगे। हमें पाप से मिली हुई वस्तु हमें अच्छी लग सकती है कुछ समय के लिए, अधर्म की वस्तु हमें कुछ समय के लिए अच्छी लग सकती है। हमारे जीवन में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अधर्म से कमाई हुई वस्तु भी मेरे प्यारो डूब जाए। जितना भी कमा लो, आप कहीं न कहीं जा करके उसको उसी तरीके से डुबा दो। आप कुछ भी उस चीज से खरीद लो, ना उस चीज को आनंद आप ले पाओ। अधर्म की वस्तु को प्रेम नहीं करना चाहिए। भजन संहिता 52 अध्याय 3 और 4 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे। भजन 52 का 3 और 4। तो भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे चली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। क्या आप लोग देखते हैं? तो भलाई से बढ़कर बुराई में और अधर्म की बातों से बढ़कर झूठ से प्रीति करता है। मेरे प्यारो, क्या आप लोग देखते हैं? हमारे जीवन में इस प्रकार के कार्य होती है। हम चले जीव में हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रयास करते हैं, झूठ में हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रयास करते हैं। झूठ बोल के क्या मिलेगा? थोड़ी देर के लिए आप झूठ बोलेंगे। मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे घर में, मेरी बात को मैं बता रहा हूं, मैं बीमार हूं, थोड़ा सा बीमार हूं, बढ़ा चढ़ा करके इतना ज्यादा बीमार हूं, कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपके बच्चे बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, थोड़ा सा बुखार है, ये कहीं गिर गया, घुटने में लग गई, जान लग गई है। मैं पीटर रिचर्ड के ऊपर से गिर गया, मैं कम से कम 4-5 मिनट सांस भी नहीं ले पाया। कमर में बहुत चोट आई, पैरों में बहुत लगी, कोहनी में बहुत लगी, इसमें लगी है अभी भी। तो मैं किसको बताऊं? प्रभु को बताना। बस मैंने थोड़ा सा आगाह कर दिया कि मेरे को लगी है, प्रार्थना करना। बड़ा चढ़ा करके प्रेयर ग्रुप में मैं यदि उस मैसेज को छोड़ दूं, मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो, छल की बात है।
थोड़ी देर के लिए लोगों का उल्हाना पा सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप उन पे छल कर रहे हैं। हमारे प्रभु के दासों के जीवन में भी इस प्रकार से होते हैं, इसीलिए हमें इस प्रकार की छल की जीव से बच करके रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग आपको जानबूझ करके प्रेम करते हैं, हम में से भी हम भी इसी प्रकार के कार्य को करते हैं। मेरे प्यारों, ये हमारे जीवन में ना, पाप को हम प्रेम ना करें। जो लोग पाप को प्रेम करते हैं उसमें आनंद भी लेते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकिया पढ़ते हैं उस वचन को भी, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय 10 से 12 पद। दूसरा अध्याय दूसरा थिस्सलुनीकिया दूसरा अध्याय 10 से 12 पद। और नाश होने वालों के लिए धर्म के अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते और अधर्म से वे लोग प्रसन्न होते हैं, वे सबके सब दंड पाएंगे। पाप को जो लोग प्रेम करने लगते हैं, उसी में वे लोग यदि आनंद लेना चाहते हैं, प्रभु कहता है उनको दंड मिलेगा। कुछ लोग आनंद को ही प्रेम करने लगते हैं, आनंद में रहना, किसी भी तरीके से वो लोग कुछ भी मिलता जाए, अधर्म से कुछ भी मिले उसी में आनंद रहना चाहते, और परमेश्वर से भी प्रेम करना नहीं चाहते। दूसरा तीमुथियुस आगे एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3:4। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। हम लोग क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर के नहीं, कैसे लोग ऐसे नहीं होते, कैसे लोग, आगे बहुत सारे बातों को हम लोग देख सकते हैं। पहला दूसरा वचन में विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले। वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहना चाहते हैं, बस हम तो खुश हैं, बहुत हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, मिले हमको मिलना जाए लेकिन देना नहीं। परमेश्वर को जो प्रेम करेंगे वो देता है, लेता है। मेरे प्यारों, इसीलिए पाप को प्रेम करने के लिए प्रभु का वचन मना करता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं आगे और जाना नहीं चाहता। हम लोग देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने 3 बातों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आज हम लोगों ने चर्चा किया। सबसे पहला विषय को आज हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि पाप की अस्तित्व नहीं है। दूसरा विषय को आज हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं, पाप को ठट्टा व मजाक उड़ाते हैं, पाप का मजाक उड़ाते हैं, उसी में वे लोग खुश रहने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा हो। कुछ लोग ऐसे हैं, पाप को प्रेम करते हैं। मेरे प्यारों, कौन सा कैटेगरी में आप और मैं, क्या
पाप को देख करके पाप है ही नहीं करके हम लोग सोचने लगते हैं। दूसरा विषय, पाप को जो कुछ गलतियां होती है, पाप कोई करता है, अरे कुछ नहीं हुआ है करके हम लोग मजाक बनाना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मजाक तो उड़ाते हैं, उसके साथ साथ अपने जीवन की गलती नहीं दिखती, दूसरों का ही वो लोग गलती देखते रहते। उनका बेटा क्या करता है, उनका बेटी क्या करती है, वो खुद क्या करते हैं, वो नहीं दिखता। बस वो भाई ने, वो बहन ने, उनका परिवार, इसका परिवार, इस प्रकार की चुगलीबाजी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पाप को देख करके मजा आता है। जब हम पाप करते हैं या कोई पाप करते हैं तो हम उसकी अनदेखी करते हैं कि वो पाप के होने के लायक नहीं है, उसकी हम लोग अनदेखी कर देते हैं। और जो आखिरी में वचन हमने पढ़ा, सब दंड पाएंगे पाप करने वाले। पाप के प्रति कितने परमेश्वर ने हमें जगह जगह से सिखाया है अपने वचन में। समय समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने दासों के द्वारा आगाह किया। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पाप से आप बचा के रखें,